Okay, so JDBC. So talking about JDBC. So database connection. Okay, fine. Anyone else? What is JDBC? ओके, जावा प्रोग्राम सोबत डेटाबेसचं कनेक्शन, जसं की त्याच्या नावामध्येच आहे बघा. तुम्ही लक्षात घ्या की आपण याच्या आधी काय बघितलेलं. ओके, सो आपण एक असं स्टडी केलेलं आहे आतापर्यंतच्या सगळ्या कन्सेप्ट. जे काही त्या कॉन्सेप्टचं नाव आहे त्या कॉन्सेप्टच्या नावाला काहीतरी मिनिंग असतं. इकडे पण तसंच. इथे जेडीबीसी या टॉपिकला जेडीबीसी असंच का नाव दिलेलं आहे तर तुम्ही लक्षात घ्या, जे फॉर जावा, डी फॉर डेटाबेस. सो जावा आणि डेटाबेस असे दोन गोष्टी तुम्हाला मिळतात. मग काय, जावा आणि ओके डीबी म्हणजे डेटाबेस. सो जावा डेटाबेस अँड सी फॉर व्हॉट, कनेक्शन करणं, कनेक्टिव्हिटी करणं. सो जावा अप्लिकेशन आहे. जावा मध्ये आपण काय करत असतो, कोड लिहितो. कोड लिहितो म्हणजे काय करत असतो आपण, जनरली गाईज आपण अप्लिकेशन बनवत असतो, राईट. सो जावा मध्ये जे बनलेलं अप्लिकेशन आहे त्या अप्लिकेशनचा जो काही डेटा बनत असतो, राईट, मग तो युजर कडनं गेट केलेला डेटा असो किंवा त्यांनी प्रोसेस करून क्रिएट केलेला डेटा असो, बट देर इज अ डेटा. ओके, सो जावा अप्लिकेशनचा जो काही डेटा आहे तो डेटा आपल्याला काय करायचा असतो गाईज, तो डेटा आपल्याला काय करायचा असतो, डेटाबेस मध्ये स्टोअर करायचा असतो. आता स्टोअर का करायचा डेटा, हे जर कोणी तुम्हाला विचारलं, वाय वी हॅव टू स्टोअर, ओके, वाय वी नीड स्टोरेज, स्टोरेजची काय गरज आहे, असं जर म्हटलं तर तुम्ही काय आन्सर कराल. तुम्हाला काय वाटतं, स्टोरेजची गरज आहे की नाही आहे, तर का गरज आहे स्टोरेजची, वाय वी हॅव टू स्टोअर द डेटा. कशासाठी लागतात आपल्याला ती रेकॉर्ड, वाय वी स्टोअर द डेटा, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, राइट. दैट इज व्हाट इन फ्यूचर यूज के लिए, राइट गाइस. वी नीड टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर पर्पज, राइट गाइस. जैसे कि आज कंसिडर करो मेरे पास एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय का डेटा मैंने स्टोर करके रखा है. ओके, चलो ठीक है, मेरे पास आज तो डेटा है, बट मुझे कल जाके भी उन एम्प्लॉय में से कुछ डेटा देखना है. ओके, उन एम्प्लॉय का डेटा देखना है, या फिर 2 साल बाद मुझे फिर से हो सकता है कि मुझे वो डेटा की जरूरत हो, राइट, मुझे वो फिर से डेटा देखना पड़े. तो उस समय में फिर मैं क्या करूंगा, उस डेटा को कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा हमें. तो that is the important thing, we have to store the data because data is important thing nowadays, right. और उसको हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि we need it in future. so future में उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, इसीलिए हमें डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता है. so जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो हम उस डेटा को फेच कर ले, उस डेटा को गेट कर ले फिर से, एंड उसको प्रोसेस करके ओके हमारा जो भी काम है वो हम कर सके. गेटिंग गाइस, डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई वी स्टोर द डेटा. यहां तक क्लियर हो आप लोग, यस और नो, राइट, क्लियर इतना, राइट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अभी डेटा स्टोर किया जाता है तो कहां कहां पे डेटा स्टोर किया जाता है. तो गाइस ओके देख लेना कि डेटा स्टोर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. ओके, यू कैन स्टोर डेटा इनटू फाइल. हमने देखा कि फाइल में हम क्या करते हैं, डेटा सेव करके रख सकते हैं. तो मतलब क्या हो रहा है, आपका फाइल है, फाइल के अंदर भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट. उसी तरीके से गाइस आपको ये भी पता होगा कि यू कैन स्टोर डेटा इनटू डेटाबेस. अभी फाइल में भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर योर डेटा इनटू डेटाबेस आल्सो. ओके, बट फाइल में क्या होता है गाइस, टेक्स्ट ओरिएंटेड डेटा ज्यादा के ओके हम स्टोर करते हैं. बट हमें क्या होता है, हमारा डेटा मिक्स हो सकता है, मे भी हो सकता है कि कोई वीडियो फाइल का हो, ओके, कोई ऑडियो फाइल है, कोई इमेज है, ओके, कुछ भी टाइप का डेटा हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. तो उस डेटा को सही तरीके से स्टोर करने के लिए फिर फाइल के बाद उन्होंने क्या यूज किया, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको डीबीएमएस कहा जाता है. तो डीबीएमएस का यूज करने लगे हो. डीबीएमएस इज व्हाट, एक मैनेजमेंट सिस्टम है. देखो डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं. ओके तो वहां से फिर आपको मिले अलग अलग से डेटाबेसेस, जैसे कि ओरेकल डेटाबेस विल बी देयर, माइस्क्यूएल डेटाबेस विल बी देयर, ओके ओके, पोस्टग्रेस डेटाबेस विल बी देयर, मांगोडीबी आजकल चल रहा है. तो बहुत सारे ऐसे एसक्यूएल, नो एसक्यूएल ऐसे डेटाबेसेस, अलग अलग डेटाबेसेस ओके निकल के सामने आए, और उन डेटाबेस का यूज होने लगा किस लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए. अब डेटा जो होता है लाएंगे कहां से, तो गाइस डेटा जो होता है हमें हमारे एप्लीकेशन से जनरेट करना होता है. ओके जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक है,
फेसबुक का जो एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं वो क्या है, फेसबुक एप्लीकेशन, जो हम इंटरनेट से ब्राउजर के जरिए हम उसको एक्सेस करते हैं। और उसके ऊपर जो भी डेटा जनरेट होता है, मतलब आप किसी को कमेंट कर रहे हो, आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हो, कमेंट को लाइक कर रहे हो, कमेंट को फिर से कमेंट कर रहे हो, ओके, रिप्लाई कर रहे हो, तो ये जो सभी चीजें है ये क्या हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन का डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। और उस डेटा को आपको स्टोर करना होता है, तो स्टोर करेंगे कहाँ पे, इतना सारा ह्यूज डेटा है, तो स्टोर कहाँ पे किया जाएगा गाइस, ये स्टोर किया जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए जो भी डेटाबेस उसको रिक्वायर्ड होता है एज पर द एप्लीकेशन नीड, वो डेटाबेस सेलेक्ट किया जाता है। मे बी माइस्क्यूएल हो सकता है, मे बी ओरेकल हो सकता है, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पे यूज हो सकते हैं गाइस। क्लियर हो यहाँ पर डेटाबेस का क्या रिक्वायरमेंट है और डेटा कहाँ जनरेट होता है, गेटिंग गाइस? ओके। दूसरी चीज देखोगे आप, जब भी फेसबुक की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो फेसबुक में आप जाके देखोगे, आपने सबसे पहले जो पोस्ट आपने डाला था, जो फोटो आपने रखा था, वो आपका प्रोफाइल हो, या फिर आपने जो एक आधा कोई इमेज डाला हो, या फिर कोई वीडियो पोस्ट किया हो, वो आपको आज भी आपके अकाउंट पे मिलता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर हुआ है। तो देखना, मतलब आपने आज से 10 साल पहले अगर अकाउंट ओपन किया होगा, तो 10 साल पहले का जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा आपको एज इट इज क्या होने वाला है गाइज, अभी भी मिलने वाला होता है। सो दैट इज व्हाट गाइज, द नीड ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की क्या जरूरत है, तो इससे क्या होता है, आपको डेटा मिलता है, डेटा के ऊपर प्रोसेस करके आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये चीज हो गई भाई बॉस की डेटाबेस की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जैसे कि कोई ओके शेयर मार्केट का एप्लीकेशन अगर देखते हैं, तो आज तक किसी कंपनी को आपको ओके मतलब आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, कुछ पिछले 5 6 7 साल का उस कंपनी का हिस्ट्री देखते हो कि उसने कैसे परफॉर्म किया है, ओके, कितने शेयर्स गिरे, कितने शेयर्स थे इनिशियली, तो कैसे कैसे बढ़ा, फिर कब डाउन हुआ, कब अप हुआ, ओके। तो ये सभी चीजों को यहाँ पे आप देखते हो। तो ये देखने के लिए जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, तो एप्लीकेशन में ही, ओके, डेटा जनरेट होता है एंड डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर किया जाता है गाइस। क्लियर हो यहाँ तक आप लोग? यस और नो गाइस? राइट? तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, सो डेटाबेस इज द रिक्वायरमेंट टू स्टोर द डेटा। अभी ये नहीं मैटर करता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, यू कैन यूज माइस्क्यूएल डेटाबेस, यू कैन यूज ओरेकल, यू कैन यूज मोंगोडीबी, यू कैन यूज पोस्टग्रेस, और यू कैन यूज एनी कोच वगैरह डेटाबेस। ठीक है, जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट और आपकी नीड के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि जो ज्यादा फेमस है, माइस्क्यूएल भी यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पे, ओरेकल भी यूज किया जाता है, ओके। ओके, हर कंपनी में अभी हर जहां पे ओके रिक्वायरमेंट होगी वैसे डेटाबेस का यूज होगा। बट गाइस ओके, डेटाबेस कनेक्ट करने का जो तरीका होता है, वे जो होता है, जावा से अगर पर्टिकुलरली देखा जाए, तो वो जो वे होता है वो सिमिलर वे होता है, वो एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग किया उसमें कुछ अलग है, नहीं है, नियर अबाउट वैसे ही होता है, बट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं। वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो वैरी होता है। ओके, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हमें समझना है कि एक जावा एप्लीकेशन मिला हमें, जो हम खुद बनाते हैं, ओके, कोड लिखकर, राइट? मतलब वो हमारा एप्लीकेशन है, ओके। उस एप्लीकेशन में डेटा जनरेट होने वाला है, ओके, वहां पे डेटा प्रोसेस होने वाला है, और वहां से जो डेटा है हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है। तो स्टोरेज के लिए आजकल क्या यूज किया जाता है, तो डेटाबेस। सो डेटाबेस इज आल्सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस भी एक क्या है, एक अलग सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये भी अलग सा अगर सॉफ्टवेयर है, ये एक अलग सा सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन हो गया। डेटाबेस इज आल्सो अलग सा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। तो दो क्या हो गए यहाँ पे, एक नहीं बल्कि दो एप्लीकेशन हो गए हमारे बीच में। एक जावा एप्लीकेशन जो हम लिखते हैं, एक जो बनाया हुआ एप्लीकेशन है किसी कंपनी में, ओके, दैट इज योर डेटाबेस एप्लीकेशन। तो इन दोनों एप्लीकेशन दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, तो दोनों में अगर कम्युनिकेशन करवाना है, जो डेटा यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो डेटा यहाँ पे जनरेट होता है, वो डेटा इसको इसके अंदर स्टोर करना है। तो अभी जावा एप्लीकेशन का डेटा हम किस तरीके से स्टोर करें हमारे ओरेकल एप्लीकेशन में, यही चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी होती है। और इसी कारण गाइस, दो अलग अलग एप्लीकेशन है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, मुंबई सिटी है एंड पुणे सिटी है। मुंबई वालों लोगों को पुणे में आना है, पुणे वालों को मुंबई जाना है, फिर से वापस आना है, जाना है। ये आना जाना उन लोगों का क्या होगा, शुरू रहेगा। तो अगर मुंबई
ओके पुणे, दो अलग अलग सिटीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कैसे हम, इन दोनों के बीच में रोड बनाएंगे। तो ये जो रोड बन रहा है, इस रोड का यूज करके मुंबई वाले लोग पूना जा सकते हैं एंड पूना वाले लोग मुंबई जा सकते हैं, फिर से पूना से मुंबई आ सकते हैं, ओके मुंबई से पूना आ सकते हैं। तो ये दोनों सिटी के बीच में ये जो कम्युनिकेशन का जो वे है, दैट इज द रोड। ये रोड बना के हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम कंसिडर करो, जावा एप्लीकेशन इज ए पुणे एंड ओके योर डेटाबेस एप्लीकेशन इज ए मुंबई। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, ओके लेन देन करनी है। ये डेटा यहाँ पे देगा, फिर इसको डेटा डिमांड करेगा, ये सेव करेगा, जो सेव किया हुआ डेटा है मुझे फिर से दे दो, तो ये इधर से डेटा भेज के देगा। तो इस तरीके से ये जो डेटा देना लेना है, फिर डिलीट करना हो सकता है, अपडेट करना हो सकता है, फेच करके शो करना होता है, इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस होंगे यहाँ पर, वो सभी ऑपरेशंस यहाँ पे क्या होते हैं गाइस, वर्क किए जाते हैं। ओके यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अभी दोनों एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ओके हमें कुछ ना कुछ लगेगा। जैसे कि मुंबई और पुणे के बीच में हमें रोड को क्रिएट करना पड़ा था, हमने रोड बनाया था और फिर हमने इधर से उधर से इधर आना जाना शुरू किया था। तो यहाँ पे डेटा का जो ये स्टोरेज है या फिर रिट्राइव है, डेटा स्टोर करना, रिट्राइव करना, फेच करना, डिलीट करना, ये जो हम यहाँ पे करते हैं, ये कैसे होगा फिर, ये जो होने वाला है वो है जो हम अचीव करेंगे किसके थ्रू, वो अचीव करेंगे हम JDBC के थ्रू। अब ये JDBC है क्या, एक्चुअली हमें मिलता कहाँ पे फिर, तो ये जावा में है क्या, तो गाइज नहीं है। ये क्या होता है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कहा जाता है इसको। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मतलब क्या, जो भी डेटाबेस वेंडर है, मतलब डेटाबेस का कंपनी को वेंडर कहते हैं। जैसे कि ओरेकल कंपनी क्या करता है, ओरेकल डेटाबेस बनाया, उन्होंने ओरेकल बेचना शुरू कर दिया, तो ओरेकल कंपनी से ओके ओरेकल डेटाबेस का क्या हो गया, वेंडर हो गया, कंपनी हो गया। जैसे कि माइस्क्यूएल डेटाबेस की बात करते हैं, पहले माइस्क्यूएल नाम का कंपनी था, उनका डेटाबेस था। जैसे ओरेकल नाम का कंपनी है, ओरेकल डेटाबेस बना दिया उसने। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद ओके कुछ दिन पहले ही ओरेकल ने माइस्क्यूएल को भी खरीद लिया। तो माइस्क्यूएल इज ए डेटाबेस, ओके ये जो डेटाबेस है अभी ओरेकल ही उसका ओनर है। तो ओरेकल इज ए वेंडर ऑफ योर माइस्क्यूएल डेटाबेस एंड एज वेल एज ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, तो अभी बात करेंगे, तो ये जो JDBC API की बात कर रहा हूं मैं, ये लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब जावा एप्लीकेशन के अंदर या फिर JDBC के अंदर ये आपको नहीं मिलता है। देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके JDBC के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, इसको नेट से डाउनलोड करना होता है एंड देन इट विल बी एडेड इनटू योर एप्लीकेशन, और उसके बाद हम इसको एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। अब ये जो नेट पे डालने की बात आती है, तो ये नेट पे कौन अवेलेबल करवाता है, जो भी डेटाबेस कंपनी है। ओरेकल कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड ओरेकल ड्राइवर और ओरेकल रिलेटेड APIs फाइल, जिसको हम लाइब्रेरी कहेंगे, JDBC लाइब्रेरी, वो जार फाइल प्रोवाइड करता है। ओके माइस्क्यूएल के लिए भी ओरेकल है, जैसे कि सॉरी गाइस, जैसे कि बात अगर मैं करता हूँ आपका, सपोज आप MongoDB यूज कर रहे हो, तो MongoDB के लिए MongoDB जो कंपनी है वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी यहाँ पर। तो हर कंपनी वो उस पर्टिकुलर ओके डेटाबेस की कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी प्रोवाइड करने के लिए। तो हमें वो बनी बनाई लाइब्रेरी मिलती है, हमें सिर्फ उसका यूज करना है गाइस। यहाँ पे क्लियर हो JDBC क्या होता है, तो JDBC और डेटाबेस को कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है। वो लाइब्रेरी हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके वो लाइब्रेरी हम जावा एप्लीकेशन के अंदर हम ऐड करके रखेंगे। मतलब उसको ओके जावा एप्लीकेशन में हमें डालना होता है, क्योंकि सब कोड कहाँ पे लिखा जाता है, जावा के अंदर लिखा जाता है, एप्लीकेशन के अंदर लिखा जाता है कोड। तो ये कोड के अंदर ही लिखना होता है। और इस JDBC का यूज करके हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब डेटा स्टोर कर सकते, फिर रिट्राइव कर सकते, बट कब, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद ही हम ये कर सकते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे JDBC क्या कर रहा है, तो JDBC क्या है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, ये मीडिएटर बन रहा है किसके बीच में, जावा एप्लीकेशन एंड योर डेटाबेस एप्लीकेशन। इन दोनों के बीच में ये मीडिएटर बन रहा है, इन दोनों के बीच में ये रास्ता क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, आपका JDBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये JDBC इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाएगा, रास्ता बनाएगा, जिसके कारण हम हमारा जावा एप्लीकेशन में जो डेटा जनरेट होता है उसको एप्लीकेशन से
डेटाबेस में स्टोर कर सके, और जो डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर डेटा है या फिर पहले से स्टोर है फिर अभी स्टोर किया हुआ है, उस डेटा को हम रिट्राइव करके जावा एप्लीकेशन में फेच करके ला सके, और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस करके हम फिर से उस डेटा को जावा के एप्लीकेशन से ओरेकल में अभी स्टोर कर सके, ओरेकल हो या फिर कोई अदर डेटाबेस हो उसमें स्टोर कर सके। इस पर्पज के लिए हमें ये JDBC API और यू कैन से JDBC लाइब्रेरी की बहुत जरूरत होती है, इसके बिना ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता है। गेटिंग गाइस क्लियर है यहाँ पे JDBC क्या है, क्यों है और इसकी क्या नीड है। ओके तो यही रीजन है JDBC यूज करने के पीछे का। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी APIs मिलेंगे हमें वहां से जो हम जावा के एप्लीकेशन में यूज करेंगे। उन APIs का यूज करके हम क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ ओके कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, जिसके थ्रू हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस करके फिर से जो भी ऑपरेशंस करने डेटाबेस के ऊपर वो हम कर सके, और हमारा डेटा प्रिजर्व रह सके डेटाबेस में, जब भी चाहे फ्यूचर में उसका फिर से हम रीयूज हो सकता है। इसीलिए डेटाबेस यूज किया जाता है, और डेटाबेस को अगर यूज करना है एप्लीकेशन के जरिए तो आपको कुछ ना कुछ API का यूज करना ही पड़ता है। ओके गाइस क्लियर। देखो इस पार्ट में और ये JDBC टॉपिक जो है यहाँ पे आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल चीज यहाँ पे देखने में नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे अगर बात करेंगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको अभी फ्रेशर लेवल की अगर बात करते तो फ्रेशर लेवल पे आपको ये पूछा जा सकता है कि हाउ टू इस्टेब्लिश ओके कनेक्शन जावा एप्लीकेशन से ओके डेटाबेस कनेक्ट करके दिखाओ, आपको टास्क दिया जा सकता है इस तरीके का, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, हाउ टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन। ओके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा ओके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बट याद रखना है आपको कहीं पे भी मशीन ओके राउंड में ओके डेटाबेस वाला क्वेश्चंस मिल सकता है, तो आपको हर एक को ये आना ही चाहिए, इसके बिना आपका काम बनेगा ही नहीं, आपका डेटा प्रिजर्व होगा ही नहीं अदरवाइज। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन ओके किसी भी डेटाबेस के साथ। ओके ठीक है, ओके सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डेटाबेस है ये मिलता कहाँ पे है और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ यहाँ पर नेट पे लेके जाता हूँ, इंटरनेट हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको डेटाबेसेस ओके डेटाबेस कोई भी हो आपको डाउनलोड कैसे करना है। जैसे कि बात करते हैं MySQL की, तो MySQL डेटाबेस है गाइस आपके पास, तो MySQL अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल आप आपके ब्राउजर में जाओगे, MySQL डाउनलोड यहाँ पे टाइप करना है। MySQL डाउनलोड जैसे आप टाइप करोगे गाइस, जैसे MySQL डाउनलोड टाइप करोगे तो देखोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे ओके www.mysql.com डाउनलोड्स, तो यहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड करवा सकते हैं, या फिर MySQL जो है आपको ओरेकल के वेबसाइट से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आ रहा है यहाँ पर ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जाके ट्राई करेंगे हम डाउनलोड करने का। तो MySQL डेटाबेस हमें डाउनलोड करना है, तो सिंपल ये डाउनलोड्स MySQL, तो इस साइट पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स दिखेंगे उसके, जैसे कि जावा के वर्जन है गाइस, जावा 1.0 से लेके अभी यहाँ पे ओके जावा 16 तक चल रहा है यहाँ पे, और हम पढ़ रहे हैं जावा 8 तक। ठीक है, मतलब ये डेवलपमेंट होते जाता है डे बाय डे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमें वो स्टडी करनी होती है और उसी को डाउनलोड करके काम करना पड़ता है। तो देखो ये MySQL डेटाबेस का ये जो है ये ओके ये वेबसाइट है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड अगर करना है आपको तो आपको क्या करना होता है, ये ओके ये जो जनरल पर्पस लाइसेंस होता है इसको डाउनलोड करना होता है। मतलब इनके दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक जो होता है हमें परचेस करना होता है, और एक जो होता है वो फ्री पर्पस के लिए होता है जो यूज करने के लिए, दैट इज व्हाट कम्युनिटी वर्जन। ओके तो इसको ही डाउनलोड करना होता है हमें। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे ओके ट्रायल डाउनलोड करना है, ट्रायल डाउनलोड करोगे तो ओके बहुत कम टाइम के लिए चलेगा, क्योंकि उसके लिए बाद में वो पैसा मांगेगा आपको। ठीक है, तो ट्रायल में जाना नहीं है आपको। ओके कस्टमर डाउनलोड तो ये अलग सा रहेगा आपको, उसके बारे में अगर कुछ आपको ज्यादा लर्न करना है तो यहाँ पे वो चीज मिलती है। ओके तो हम यहाँ पे जाएंगे कम्युनिटी वर्जन में। ठीक, यहाँ पे जाएंगे तो देखोगे यहाँ पे तो क्या मिला हमें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। ओके MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे सी
एपीआई तो सी के लिए भी यूज होता है, सी प्लस प्लस के लिए, ये जे कनेक्टर, ये जावा के लिए कनेक्टर यहाँ पे देख के रखा है। मैंने जो बोला था आपको डॉट नेट एप्लीकेशन के साथ भी ये यूज कर सकते हैं, तो इसका ये डाउनलोड करना पड़ेगा। जो एपीआई लाइब्रेरी बोल रहा हूँ मैं, वो एपीआई लाइब्रेरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखना है पाइथन के लिए एपीआई लाइब्रेरी है, ओके। ये कनेक्शन ओडीबीसी कनेक्शन के लिए है। नोड जेएस को आपको अगर माइस्क्यूएल कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी उन्होंने ये एपीआई दे के रखा है, ओके। लीव माइस्क्यूएल क्लाइंट, मतलब ये माइस्क्यूएल आपको ये मिलेगा यहाँ से, जिसका यूज करके आप आपके एप्लीकेशन में डाल दो, जो भी यूज करना है वहां से आप इसको यूज करवा सकते हैं, ओके। यहाँ पे आए, डाउनलोड आर्चिव्स में जाते हैं, देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ओके। माइस्क्यूएल के, ओके। ये जावा का मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन से वर्जन के लिए आपको वो लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करवानी है। तो इसके ओके, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी डाउनलोड करवा सकते हो। तो माइस्क्यूएल डाउनलोड्स पे जाते हैं और ये देखेंगे आपको ये जावा डेटाबेस का ये जो भी है वर्जन आपको डाउनलोड करने मिलेगा। माइस्क्यूएल इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, यहाँ से आर्चिव्स में जाते हैं, फिर से यहीं पे आ रहा है, ये लाइसेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है हमें, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। देखोगे यहाँ से आपका इंस्टॉलर जो होगा वो डाउनलोड किया जाएगा, इंस्टॉलर डाउनलोड किया जाएगा। आप इसका ये भी डाउनलोड करवा सकते हैं इंस्टॉलर, एंड देन उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर से बैक जाके देखता हूं मैं, यहाँ पे देखोगे MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स, ये यहीं पे लेके जा रहा है शायद, ओके। तो यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे तो MySQL, ओके, एम रिपोजिटरी, एपीटी रिपोजिटरी कुछ यहाँ पे है, क्लस्टर है, राउटर है, शेल, ओके, शेल इज देयर, वर्क बेंच इज देयर। तो ये देखोगे MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडो, MySQL इंस्टॉलर फॉर विजुअल स्टूडियो, तो ये बहुत सारे यहाँ पे होंगे। हमें ये जो MySQL इंस्टॉलर जो है विंडोज के लिए, इसको यहाँ पे गाइस क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। अभी इंस्टॉलर आपको जो भी डाउनलोड करना है, ये देखो 32 बिट है, ओके, एंड ये भी 32 बिट ही दिखा रहा है यहाँ पर, मैं ओके, x60 86 32 बिट, कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से आप, ओके, जो भी आपकी मर्जी होगी। फिर उसको आपको क्या करना होता है गाइस, उसको आपको फिर ओके डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना होता है। फिर ये क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं वो पैकेजेस क्या करता है, इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको क्या करता है गाइस, उसको बना देता है, ओके। तो ये डाउनलोड करने का तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करवा सकते हो। तो आपको क्या करना है गाइस, अभी यहाँ पे सबको ये रिक्वायर्ड होगा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के सिस्टम में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है इंस्टॉल किया हुआ MySQL तो आप ये इंस्टॉल करवा के लेंगे गाइस। क्लियर हो यहाँ पर, ओके। तो सब लोगों को याद रखना है, यहाँ से आके जाओ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर देखो मैं आपको और भी तरीका दिखाता हूँ। ओरेकल कॉर्पोरेशन का वेबसाइट ओपन करते हैं, oracle.com, ओके। तो इस पे जाते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखना ओरेकल एक वेबसाइट है ओरेकल का, ये ओरेकल कंपनी का, यहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट्स पे जाके। तो प्रोडक्ट्स में देखोगे ये क्लाउड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है कुछ यहाँ पे, ओके, क्लाउड इन्फो आके देखोगे सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, ओरेकल डेटाबेस विल बी देयर, जावा जो है हम सीख रहे हैं वो ओरेकल का ही प्रोडक्ट है, लिनक्स इज नाउ ए ओरेकल प्रोडक्ट, MySQL इज आल्सो ए ओरेकल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर ये इस तरीके का हार्डवेयर देता है।
तो इतने सारे कुछ एप्लीकेशंस वगैरह वो ओरेकल ओके बेचता रहता है और इसी से उसका रेवेन्यू जनरेट होते रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओरेकल को डाउनलोड करना है, माइस्क्यूएल को डाउनलोड करना है। तो ओरेकल को करना है तो यहाँ से कर सकते हो, माइस्क्यूएल को करना है तो यहाँ से। तो जैसे मैंने बोला था कि माइस्क्यूएल नाउअडेज ओरेकल ने खरीद लिया है, तो ओरेकल का प्रोडक्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके, माइस्क्यूएल में जाते हैं, यहाँ पर देखोगे ये वहीं पे लेके जा रहा है आपको माइस्क्यूएल पे, ओरेकल लाइव वॉच नाउ। ओके, कुछ जरूरत नहीं वॉच करने की, हमें इसको डाउनलोड करना है। तो ओरेकल का यहाँ पे देखोगे माइस्क्यूएल क्लस्टर एंटरप्राइज एडिशन माइस्क्यूएल डेटाबेस सर्विस विथ ओके, हाँ है, डाउनलोड्स में आते हैं यहाँ पर। डाउनलोड्स में आने के बाद सेम तरीके का पेज दिखाई दे रहा है नियर अबाउट। ओके, तो देखना माइस्क्यूएल डेटाबेस सर्विस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड। ओके, कस्टमर वही है यहाँ पे। ओके, देखो ये सेम पेज पे आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो देखना वहां से यहाँ पे रिडायरेक्ट किया हुआ है एप्लीकेशन से, कुछ एक्स्ट्रा की चीज नहीं की है। तो ये ओरेकल कॉर्पोरेशन का ही है और यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें ओरेकल ही मिल रहा है। तो एक ही पेज से हम यहाँ पे आ चुके हैं गाइस। ओके, सेम तो सेम तरीका है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो इसको इंस्टॉलर को और देन इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करते समय गाइस आपको पता है कि यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल कहाँ पे करना है। ओके, आप बात करते हैं एप्लीकेशन की, सर्वर की, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन जो होता है, हर एक एप्लीकेशन पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे वर्क होता है, तो आपको वो पोर्ट नंबर देना होता है। जो ओरेकल का या ओरेकल का मतलब माइस्क्यूएल देख रहे हैं तो माइस्क्यूएल का पोर्ट नंबर जो होता है ओके 336, ओके 3306 कुछ तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। तो आप उसको एज इट इज रख सकते हो या फिर आप उसको क्या कर सकते हो गाइस, ओके नया इंस्टॉल। अभी बात अगर मैं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, देखोगे माइस्क्यूएल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। देखिए ये देखो माइस्क्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल होता है जो 8.0 का कम्युनिटी वर्जन है, कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं अगर इसको ओपन करूंगा आपको तो आप देखोगे तो ये जीयूआई टूल होता है। वर्कबेंच मतलब एक जीयूआई टूल जिसको यूज करते हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर आप कमांड लाइन से भी वर्क करवा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, नाउ इट्स गेटिंग ओपन। देखोगे इस तरीके से ओपन होता है। आपको इस तरीके से क्या होता है गाइज, ये यूजर्स बनाने होते हैं यहाँ पे। तो यूजर बनाने के बाद आप यहाँ पे वर्क करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस रूट नाम के यूजर को ओपन करता हूँ तो देखना ये मेरे पास ओके ऑलरेडी कनेक्शन बनाया हुआ है। वहां पे यूजर नेम पासवर्ड वहां पे पहले से प्रेजेंट थे। यूजर नेम पासवर्ड प्रेजेंट होने के बाद ये जो भी डेटाबेस है यहाँ पे हम इस तरीके से डेटाबेस बनाते जाते हैं। ये बुक डेपो नाम का डेटाबेस है, कस्टमर डेटाबेस, ओके डेटा काउंसिल एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है। और ये जो है ओके ये कुछ डेटाबेस डिफॉल्ट देता है आपको माइस्क्यूएल, स्टूडेंट डीबी, स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी, ये जो है मैंने बनाए हुए, ये वर्ड यूजर डीबी, सिस, ओके देन ये तो ये कुछ डेटाबेस जो है ये बाय डिफॉल्ट आपको माइस्क्यूएल प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से गाइज ये आपको यूजर इंटरफेस मिलता है जहां पर आप ये देखोगे आपकी क्वेरीज फायर कर सकते हो। यहाँ पे मतलब हर चीज को क्वेरी फायर करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें ओके यूजर इंटरफेस मतलब जीयूआई के थ्रू मिल जाती है। तो कभी भी बेटर रहेगा जीयूआई टूल यूज करना। ओके, आपको अगर सभी चीजें क्वेरी के थ्रू मैनेज करनी है यू कैन गो विद द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे काम करना है यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से मैं यहाँ पे ओके माइस्क्यूएल ओके कमांड लाइन ओके ये क्लाइंट, इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देखोगे तो ये कमांड लाइन यहाँ पे यूज होगा। जो भी पासवर्ड होता है देखो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, मेरा पासवर्ड था रूट, रूट डालने के बाद ये यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे आप जो भी कमांड डालोगे उस कमांड के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको आपको मतलब कमांड मतलब क्वेरी डालनी पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कमांड है ये शो डेटाबेसेस, ओके शो डेटाबेसेस मतलब अभी जितने भी मेरे पास डेटाबेस प्रेजेंट है उन सभी डेटाबेस को शो करो। देखो क्या अभी यहाँ पे जो ओपन हुआ है ना ये देखो ये जो है ये डेटाबेसेस का लिस्ट, तो इतने सारे डेटाबेस मेरे पास, बुक डेपो, कस्टमर डेटाबेस, डेटा काउंसिल, एम्प्लॉय सिस्टम, तो ये सभी डेटाबेस यहाँ पे भी मिल रहे हैं मुझे, बट कैसे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो बुक डेपो, कस्टमर डेटाबेस,
ओके, डेटा काउंसिल, एम्प्लॉय सिस्टम, इतने सारे मेरे पास डेटाबेसेस बने पड़े हैं। ओके, डेटाबेस मतलब हमें डेटाबेस पहले बनाना पड़ता है, देन उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि ये जो कस्टमर डेटाबेस है इसके अंदर कितने टेबल है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ओके, सबसे पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे यूज करो, किसको यूज करो, यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर डेटाबेस को यूज करो। मतलब ये क्या होगा, ये डेटाबेस इन यूज होगा, मतलब जो भी क्वेरी फायर करेंगे इस डेटाबेस के ऊपर क्वेरी फायर किया जाता है। सो डेटाबेस चेंज, इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आया। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस डेटाबेस में कितने टेबल है मुझे ये देखना है। ओके, शो टेबल्स करूंगा तो गाइस देखना, ये डेटाबेस के अंदर ओनली वन टेबल इज देयर। तो टेबल्स इन कस्टमर डेटाबेस, ये रिस्पॉन्स आया उसका। और यहाँ पे देखोगे कस्टमर डिटेल्स नाम का टेबल है। अभी मुझे देखना है कि कस्टमर डिटेल्स टेबल में उसका टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब टेबल क्या होता है। ओके, देखो अभी यहाँ पे एक एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे डेटाबेस में। ओके, तो डेटाबेस क्या होता है, फिर डेटाबेस में हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, टेबल क्या होता है, टेबल अगर बात करेंगे तो ये किस तरीके का डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, जिसको रिलेशन भी कहा जाता है, टेबल को कहा जाता है रिलेशन, टेबल को आल्सो एंटिटी भी कहा जाता है। अब ये रिलेशन एंटिटी मतलब क्या होता है, कुछ नहीं गाइस, टेबल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड एज ए रिलेशन, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल में डेटा स्टोर होता है। टेबल मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर होता है, उसी को हम यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, टेबल में डेटा स्टोर करना कहते हैं। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो MySQL हम देख रहे हैं, तो अभी देखना है कि ये जो कस्टमर डिटेल्स है ये टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसमें कौन से कॉलम है, ओके, क्या क्या डेटा हमने स्टोर किया है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब, क्या करो, डिस्क्राइब, इस पर्टिकुलर टेबल को डिस्क्राइब करो। अभी तो मैंने ये डेटाबेस इन यूज कर चुका हूं, तो डिस्क्राइब के लिए आप डिस्क्राइब नाम का कीवर्ड भी लिख सकते हो पूरा, या फिर DESC, डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म है ये, DESC। देन आपके टेबल का नाम क्या है, कस्टमर अंडरस्कोर क्या है, डिटेल्स। तो ये कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स एंटर करो। एंटर मतलब ये सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ द क्वेरी, एंड एंटर की मतलब एग्जीक्यूट दैट क्वेरी। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। डिस्क्राइब किया किसको, ये कस्टमर डिटेल्स टेबल को डिस्क्राइब किया। एंड चेक करोगे इसमें क्या क्या फील्ड्स है, देखो CID नाम का है, कस्टमर ID, एज नाम का फील्ड है, ईमेल ID नाम का फील्ड है, जेंडर नाम का एक फील्ड है, ईयरली इनकम, मोबाइल नंबर, नेम नाम का फील्ड है। तो इतनी सारी 6-7 फील्ड्स इसके अंदर, मतलब कॉलम्स, फील्ड मतलब क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे। टाइप की बात करते हैं तो हर एक फील्ड का टाइप क्या है, CID इंटीजर टाइप है, एज इंटीजर है, ईमेल ID varchar, मतलब आपको डेटाबेस में भी अगर बात करेंगे तो डेटा है, डेटा का टाइप वहां पे भी होगा। तो किस टाइप का डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया है, यहाँ पे ये दिखाया जाएगा। तो ये जेंडर देखो, varchar मतलब स्ट्रिंग टाइप डेटा, ओके, उसके सामने ये 100 देख रहे हो, 10 देख रहे हो, दैट इज व्हाट साइज ऑफ डेटा, मतलब कितने कैरेक्टर का डेटा होता है। जैसे कि जेंडर, जेंडर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ओके, 10 कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 10 कैरेक्टर दे दिया। अगर आप उसको साइज नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है गाइस, 255 कैरेक्टर का डेटा वो स्टोर करने लगता है। एटलीस्ट कम से कम इतना साइज देता है। तो इतना साइज अगर सबको देंगे तो वेस्टेज ऑफ ओके साइज होगा, ओके, ये मेमोरी का वेस्टेज होगा। इसलिए हमें मोबाइल नंबर, मुझे पता है 15 से ऊपर मोबाइल नंबर हो ही नहीं सकता है, या फिर आपको पर्टिकुलर देना है, आपको पता है 10 डिजिट ही रहता है तो 10 डिजिट देना है, फिर +91, उसके अंदर आप डैश भी दे रहे हो तो उसके लिए होता है 14, तो ये 14 दे सकते हो यहाँ पे। ओके, ईयरली इनकम जो होता है फ्लोट होता है, तो ये नंबर के लिए ओके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो इसके लिए मैंने फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पे लिख के रखा है। तो ये जो डेटा टाइप है ये आपको MySQL से मिल जाते हैं। तो ये डेटा टाइप का यूज करके आपको टेबल बनाते समय बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा रहेगा उस कॉलम में। तो ये कॉलम वाइज डेटा टाइप हो गया, उसका साइज हो गया। देन यहाँ पे देखोगे ये आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट की अप्लाई कर रहे हो, नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये कंस्ट्रेंट्स मतलब आप उसके ऊपर प्राइमरी की है, नॉट नल है, यूनिक की है, ओके, या फिर कौन सा की टाइप, कौन सा कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किया है। ओके, हम लोगों ने हमें अप्लाई करना होता है, जो अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे दिखाता है की में, ठीक है। नल मतलब नल हो सकता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, CID नॉट नल,
एज नॉट नल, मतलब ये डेटा नल नहीं हो सकता। फिर जेंडर, ओके, ईमेल आईडी, मोबाइल, इनकम, नेम में भी नल हो सकता है। यस मतलब नल हो सकता है, बट ये दोनों आपको प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। नल अगर डालेंगे वहां पे डेटा नहीं होगा तो ये आपको ओके अलाउ नहीं करेगा गाइस यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये डेटाबेस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आपके बन जाएंगे। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पर? राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे टेबल होता है तो एज पर द ओके डेटाबेस रूल, टेबल में क्या होता है, कॉट्स रूल बोला जाता है उसको। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हर टेबल को प्राइमरी की होना ही होना होता है कंपलसरीली। तो ये प्राइमरी की क्या बना के रखा है, जो भी यूनिक डेटा होता है उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। यूनिकनेस होती है उसमें, ओके, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो सीआईडी हर एक का यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है। ओके, सीआईडी को हमने प्राइमरी की, पीआरआई मतलब प्राइमरी की कंस्टेंट वहां पे अप्लाई हो चुका है वो टेबल के अंदर सीआईडी नाम के कॉलम के ऊपर। गेटिंग गाइस क्लियर? और डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको कुछ रखना है किसी का तो आप रख सकते हो, बट मैंने कुछ रखा नहीं है तो डिफॉल्ट नल 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 बोल के रखा हुआ है। ओके, एंड देन ओके देखोगे एक्स्ट्रा का एक कंस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, ओके, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट। क्योंकि क्या होता है गाइज, यहाँ पे आपको पता होता है मेरे पास कितने एम्प्लॉय है मुझे नहीं पता होता है, कितना किसका क्या आईडी है ये नहीं पता होता है। तो इसका जो आईडी होता है वो ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट मतलब अपने आप से इंक्रीमेंट होगा। हमेशा आप आईडी देते रहोगे तो काम बनेगा नहीं। तो आईडी हम देंगे नहीं, एंटर करेंगे नहीं यूजर से, वो ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या हो जाएगा गाइज, इंक्रीमेंट होते जाएगा। गेटिंग गाइज यहाँ पे? तो किसी भी फील्ड को अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट रखना है आपको, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट नाम का ये फ्लैग आपको उसको लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाला फ्लैग। गेटिंग गाइज क्लियर? ओके, तो इस तरीके से आपने आपका डेटाबेस बनाया हुआ है, टेबल बनाया है, उसमें टेबल इस तरीके से बना। अभी आप देखना है ओके इस टेबल में कितने रोज है। ओके, आप ये भी निकाल सकते हो 7 रोज इन सेट, मतलब ये 7 रोज आ चुके हैं। अभी इसमें क्या डेटा है ये देखना है तो आपको क्वेरी फायर करना पड़ेगा। कैसा है, अभी डेटा फेच करना है टेबल से तो कौन सा क्वेरी फायर करते हो आप? हम्म एसईएलई सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। ओके, इस डेटाबेस के अंदर ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर का पूरा डेटा। अभी आप यहाँ पे डेटाबेस नेम डॉट टेबल भी कह सकते हो या फिर डायरेक्टली टेबल का नाम भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बोला है कि डेटाबेस कौन सा यूज करना है, ओके, कस्टमर डेटाबेस यूज करना है। तो आपको डेटाबेस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं कि अभी ओके आपको लिखना ही है। अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, डॉट किया। अभी टेबल का नाम है यार मेरे पास है, मैं कॉपी करके लेता हूँ, टाइप करने से अच्छा टाइम बच जाएगा। तो ये देखो, ये कस्टमर डेटाबेस के अंदर कस्टमर डिटेल्स नाम का टेबल है। और ये टेबल में से क्या करो गाइस, हमें सेलेक्ट करके दो जो भी डेटाबेस है, जितना भी डेटाबेस प्रेजेंट है। सो सेलेक्ट स्टार। अभी यहाँ पे एक चीज होती है, दैट इज व्हाट, फ्रॉम। होता है कि नहीं होता है? ओके, सेलेक्ट करो कहां से, फ्रॉम, यहां से सेलेक्ट करो। ओके, फ्रॉम दिस डेटाबेस। इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल है तो उसमें से क्या, डॉट कस्टमर डिटेल्स, ये भी चलेगा आपका। देखोगे इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो ये प्रॉपर आपको बताएगा कि इसके अंदर कितना डेटा है। तो देर आर 3 रिकॉर्ड्स और यू कैन से रोज आर देयर इन योर डेटाबेस। तो इस तरीके से 28 एज है किसी का, 1 आईडी, 2 आईडी, 4 आईडी, ओके, ईमेल आईडी, ये जेंडर, ये ईयरली इनकम, मोबाइल नंबर एंड नेम। तो इस तरीके से ये डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे गाइस क्लियर हो यहाँ पे सेलेक्ट वाला क्वेरी? अभी जैसे कि मैं बोलूंगा आपको, ये डेटाबेस नाम अगर आप निकाल देते हो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम डेटाबेस को यूज करने के लिए हमने बोल दिया है हमारे डीबीएमएस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो वो समझ गया कि यार ये डेटाबेस के ऊपर काम करना है हमें, मल्टीपल डेटाबेसेस है बट हमें यूज करना है कस्टमर अंडरस्कोर डेटाबेस। तो ये क्वेरी भी फायर करूंगा विदाउट डेटाबेस तो भी ये सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल के देगा। क्लियर होगा इस यहाँ पे किस तरीके से वर्क हो रहा है ये? ठीक है, अगर आपको सपोज डेटाबेस क्रिएट करना है, नया डेटाबेस, तो कैसे क्रिएट करेंगे? क्लियर का क्या क्वेरी होता है? ध्यान है, कुछ तो होता है क्वेरी, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी।
हाँ, अभी यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं कि क्या क्या डेटाबेस है हमारे पास। तो इतने सारे डेटाबेसेस हमारे पास प्रेजेंट है गाइस, क्लियर। तो अभी मुझे एक डेटाबेस बनाना है, सपोज कुछ डेटाबेस बनाना है जिसमें क्या करना है मुझे, सपोज मुझे स्टोर करना है किसका इंफॉर्मेशन, क्लास डेटाबेस। ओके, तो क्लास डेटाबेस नाम से क्लास की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो क्या क्रिएट करना है पहले, डेटाबेस। ओके, सो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जो भी डेटाबेस का नाम आपको डालना है, तो क्या होगा, माई क्लास अंडरस्कोर डेटाबेस, कोई भी नाम दे सकता हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे, आपको जो भी देना है। राइट गाइस, क्लियर। तो दिस इज व्हाट क्वेरी टू क्रिएट ए डेटाबेस। तो आप एंटर करते हैं, देखो क्वेरी, ओके क्वेरी प्रॉपर है, वन रिकॉर्ड अफेक्टेड, तो ये वन रिकॉर्ड यहाँ पे मतलब आपका डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है। अगर आप फिर से यहाँ पे शो वाला क्वेरी फायर करते हो, शो डेटाबेसेस, ओके, तो देखो ये शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस, तो आपका ये जो है क्लास, माई क्लास डेटाबेस, ये आपको उसके अंदर दिख जाएगा। देखोगे कहीं पे दिख रहा है आपको ये माई क्लास डेटाबेस, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि तब ये बना ही नहीं था। राइट गाइज, क्लियर। राइट, तो इस तरीके से ये डेटाबेस बना। अभी इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि यूज करो किसको, ये क्या डेटाबेस आपका, माय क्लास डेटाबेस। राइट गाइस, ये डेटाबेस का मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यूज करो बॉस इसको। तो देखो डेटाबेस चेंज, पहले कौन सा यूज हो रहा था, कस्टमर डेटाबेस यूज हो रहा था, अभी कौन सा यूज होगा, माय क्लास डेटाबेस यूज होने वाला है। क्लियर हो यहाँ तक, राइट। ये होगा। अब इसके अंदर टेबल होंगे कि नहीं होंगे, अब अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, शो टेबल्स। राइट, ये डेटाबेस के अंदर कितने टेबल है बताओ, अगर देखोगे कितने टेबल है, empty set, there is a no table, it's a fresh database, getting guys। ओके, तो इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हैं। अभी टेबल क्रिएट करना है तो आपको उस तरीके का क्वेरी लिखना पड़ेगा। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल के फील्ड्स लगाने पड़ेंगे, उसका डेट। ओके, जैसे छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, टेबल में क्लास का डेटाबेस है, तो क्लास में टेबल बहुत सारे आते हैं। ओके, क्लास में सपोज यहाँ पे कोर्स नाम का टेबल बनाना है मुझे, तो कैसे करूंगा मैं बताओ। क्रिएट टेबल कोर्स, हाँ, ब्रैकेट क्या होता है, अब ये कोर्स टेबल जो बना रहे हैं उसमें कौन से कॉलम बनाने हैं, मतलब राइट, फील्ड बनाने हैं। राइट गाइस, ओके, जैसे कि कोर्स का आईडी, सपोज कोर्स आईडी, कोर्स आईडी किस तरीके का डेटा होता है, इंट डेटा, तो यहाँ पे इंट डाल दिया मैंने, कोर्स आईडी स्पेस देके इंट। अभी इसको आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, जैसे इसको प्राइमरी की बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई प्राइमरी की ऑन इट, अभी डायरेक्ट प्राइमरी की और एडिट करेंगे तो आएगा ये, और यहाँ पे कोर्स आईडी दे दू, चलेगा क्या ये, कंफर्म हो, लगता है आपको ये चलेगा। आपको पता है इसको ही को प्राइमरी की देना है, तो आप अगर ऐसा ऐसा करके रखेंगे तो प्राइमरी की होगा कि नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा गाइस। जिसके लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखोगे तो ही एक्सपीरियंस आएगा, अदरवाइज ऐसे ही होगा। राइट, जैसे कोर्स आईडी एंड अभी यहाँ पे मैं देता हूँ कोर्स नेम, दो ही टेबल के अंदर रो बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी कोर्स नेम किस तरीके का डेटा होगा, varchar 2, varchar 2 मतलब क्या, ओके, आपको यहाँ पे अगर आप कुछ डेटा टाइप नहीं दोगे तो आपको 255 मिलेगा, उससे ज्यादा भी डेटा स्टोर करना है तो ये स्टोर कर लेगा, वो डायनामिक रहेगा। बट आपको कोर्स हो के कितना लंबा हो सकता है,
सपोज 100 कैरेक्टर का हो सकता है, तो हम यहाँ पे 100 कैरेक्टर देते हैं यहाँ पे। क्लियर होगा इस यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मेरा टेबल बन चुका है। अब देखते हैं कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे रन करता हूँ, एरर आ गया गाइस यहाँ पे। ओके, देखोगे यहाँ पे पढ़ोगे 1064 हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल, क्रिएट का सी रह चुका है यहाँ पे। ओके फाइन, देखना अभी थोड़ा थोड़ा देखना, अभी यहाँ पे क्वेरीज क्रिएट करते समय आपको किस तरीके के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। फिर से भी एक्सेप्शन है, अभी बताओ क्या हो गया। पढ़ो इसको, क्या हो रहा है ये। You have an error in your SQL syntax. Check the manual. ओके, MySQL सर्वर पे कहाँ पे सिंटैक्स आया है, यहाँ पे कहीं पे सिंटैक्स आ रहा है नियर varchar2 नाम का यहाँ पे डेटाबेस में टाइप नहीं होता है, वो ओरेकल में होता है, ये MySQL है। तो आप अगर इस तरीके से करोगे विदाउट varchar तो ओके क्वेरी कैसा है, ओके है। देखो प्राइमरी की भी ऑटोमेटिकली इसके साथ लग के आया, 0 रो अफेक्टेड। क्लियर होगा इस यहाँ पर। तो varchar इज द डेटा टाइप जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखेंगे ये जो क्रिएट हुआ है टेबल, ये एक्चुअल में क्रिएट हुआ है कि नहीं। फिर से इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, शो टेबल्स करता हूँ। बट अब यहाँ पे देखोगे कोर्स नाम का टेबल आपके माय क्लास डेटाबेस में प्रेजेंट है बोल रहा है वो, राइट गाइस, क्लियर। नाउ अभी इस टेबल को डिस्क्राइब करना है, तो क्या होगा, डिस्क्राइब कोर्स नाम का टेबल। तो DESC कोर्स, एंटर करेंगे, सेमीकोलन देके एंटर किया। फील्ड टाइप ओके, ये देखो नल होता है कि नहीं होता है, की कौन सा अप्लाई हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, और एक्स्ट्रा में आपने कुछ यहाँ पे दिया है क्या नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। तो कोर्स आईडी नाम का पहला फील्ड है, इंटीजर टाइप डेटा है। ओके, नल नहीं जमेगा क्योंकि वो प्राइमरी की है, तो नल नहीं हो सकता है वहां पे, तो नल को नो आ जाएगा डिफॉल्ट। प्राइमरी की है, हमने खुद यहाँ पे दिया है कि हमने ये प्राइमरी की रखना है हमें, तो ये कोर्स आईडी विल बी प्राइमरी की। डिफॉल्ट में कुछ दिया है क्या नहीं दिया है तो नल रहेगा, एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं है तो एम्प्टी रहेगा। कोर्स नेम नाम का फील्ड है, varchar नाम की टाइप है, मतलब स्ट्रिंग टाइप डेटा 100 कम। ओके, ज्यादा से ज्यादा मैं 100 स्टोर करूंगा इसके अंदर, इससे अलावा भी ज्यादा डेटा आता है तो भी ये स्टोर कर लेता है, कोई इशू नहीं है, बट कम से कम 100 ये साइज स्टोर करके लेगा। ठीक है गाइस, क्लियर, रिजोर करके लेगा। ओके, ये नल हो सकता है कि यस हो सकता है, यस मतलब इट विल बी नल। कोई कीज अप्लाई आपने नहीं किया और ये कैसा डिफॉल्ट में भी कुछ नहीं दिया है तो नल आ रहा है, नो एक्स्ट्रा थिंग विल बी देयर। गेटिंग गाइस क्लियर। बट याद रखना ये जैसा कि कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी मस्ट बी ऑटो इंक्रीमेंट, ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसको कैसे ऑटो इंक्रीमेंट किया जा सकता है, तो आपको वहां पे बताना होता है कि जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये पहले डिसाइड करना होता है कि पहले प्लान करना होता है कि यार हम डेटाबेस के ऊपर काम करने वाले, तो डेटा क्या होगा डेटाबेस का। ओके, क्या क्या टेबल हो गए, किस टेबल में क्या रो हो सकता है, क्या फील्ड हो सकते हैं वहां पे। ओके, तो ये सभी चीजों को डिसाइड करके उसको बोला जाता है डिजाइन करना। तो डेटाबेस को डिजाइन करो, तो डिजाइन करके आपको सोच के आपको ये बनाना होता है गाइस। क्लियर हो यहाँ पर कुछ हद तक, यस और नो गाइस, राइट, सबको क्लियर है यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो हमने आज क्या देखा, JDBC क्या होता है देखा, जावा एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको JDBC API को आपको लेना होता है। ओके, डेटाबेस क्या होता है ये भी देखा, डेटाबेस में क्या स्टोर कर सकते हैं ये भी देखा हमने, उसको कैसे यूज कर सकते हैं क्वेरी के थ्रू ये देखा। फिर आप अगर इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ये क्वेरी ब्राउजर और या फिर वर्क बेंच जो होता है वो वर्क बेंच मिल जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, जब भी आप वो इंस्टॉलर डाउनलोड करके लोगे तो पूरे पैकेज उसके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आपको मैं कुछ लिंक शेयर करता हूँ यूट्यूब के वीडियो के, या फिर आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, हाउ टू इंस्टॉल MySQL डेटाबेस बोलकर, तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो उस हिसाब से आप वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्लियर हो यहाँ पर। तो कल ये सभी के यहाँ पे इंस्टॉल आज करवा लो कल। ओके, कल की बात अगर करेंगे